तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो है जॉन विक चैप्टर 4। जहां तक इस मूवी की रेटिंग्स की बात है तो IMDb पर इस मूवी को 7.8 की रेटिंग्स मिली है। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन विक देखने को मिलते हैं जो एक फाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान जॉन के पास उसका एक दोस्त बोरी किंग आता है जो जॉन के लिए गन्स और एक बुलेट प्रूफ सूट लेकर आता है। असल में जॉन की ये फाइट एक माफिया गैंग हाई टेबल से होती है जिसके लिए जॉन पहले काम किया करता था, लेकिन जॉन का ये माफिया छोड़ देने से अभी इनके दरमियान दुश्मनी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन विक एक रेगिस्तान में देखने को मिलता है जहां वो एल्डर के गार्ड्स को मार रहा होता है। इन गार्ड्स को मारने के बाद वो एल्डर से मिलता है। एल्डर जॉन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हाई टेबल को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने में सिर्फ तुम्हें अपनी बर्बादी मिलेगी। इस पर जॉन कहता है कि मैंने तो बस अपनी आज़ादी मांगी थी। एल्डर कहता है कि अगर तुम मुझे मारने आए तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें आज़ादी मिलेगी, बल्कि तुम्हें मौत मिलेगी। ये सुनते ही जॉन एल्डर के सर पर गोली मार देता है। यहाँ सीन अब शिफ्ट होता है और हमें एक होटल के मैनेजर जिनका नाम विंस्टन होता है देखने को मिलते हैं। विंस्टन के पास अब एक हाई टेबल की तरफ से एक आदमी आता है जो विंस्टन के पास एक रेत वाली घड़ी रखता है और कहता है कि एल्डर के मर जाने के बाद हाई टेबल की सारी कमांड मार्कीस को मिल गई है, तो वो तुमसे 1 घंटे में मिलना चाहता है। विंस्टन अब अपने राइट हैंड मैन चैरन के साथ मार्किस से मिलने बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है। असल में मार्किस ने बहुत पहले विंस्टन को जॉन विक को मारने का कहा होता है। वो विंस्टन से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें जॉन विक को मारने को कहा था, तो अभी तक वो जिंदा कैसे है। जिस पर विंस्टन कहता है कि मैंने तो उसे मार दिया था, मुझे नहीं पता वो जिंदा कैसे है। मार्किस कहता है कि जॉन विक ने उनके लीडर एल्डर को मार दिया है और अब वो बाकी के हाई टेबल के मेंबर्स को भी मारना चाहता है। मार्किस विंस्टन को कहता है कि उसने जॉन विक को जिंदा छोड़कर हमारे साथ धोखा किया है। इतने में जैसे ही वो रेत वाली घड़ी में टाइम पूरा आता है जो मार्किस ने विंस्टन को अपने आदमी के हाथ भिजवाई होती है, विंस्टन के होटल में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसका पूरा होटल तबाह हो जाता है। और अब यहाँ सिर्फ बात खत्म नहीं होती कि मार्किस विंस्टन के राइट हैंड मैन चैरन को भी गोली मारकर जान से मार देता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की जिसका नाम मिया है वोयलिन बजाते हुए देखने को मिलती है और उसके पास उसके डैड जिनका नाम केन है वो भी देखने को मिलते हैं। केन ब्लाइंड होता है और एक प्रोफेशनल किलर होता है। केन भी पहले जॉन विक की तरह हाई टेबल के लिए काम किया करता था। केन को भी मार्किस से मिलने वाला मैसेज मिलता है। जब वो मार्किस के पास जाता है तो मार्किस उससे कहता है कि तुम हमारे सबसे डेंजरस किलर हो, तुम किसी को भी चालाकी से मार सकते हो। केन मार्किस की कुछ मजीद बातें सुनने के बाद कहता है कि अब वो ये काम छोड़ चुका है और अब लाइफ में मूव ऑन हो गया है, लेकिन मार्कस इसको कहता है कि तुम्हें हमारे लिए किसी को मारना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। इतने में केन को मारने वाले का नाम दिया जाता है और ये नाम जॉन विक का होता है। जॉन और केन के दरमियान भी बहुत दोस्ती होती है जब वो हाई टेबल के लिए काम किया करते थे। यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है और नेक्स्ट सीन जापान में शिफ्ट होता है जहाँ एक होटल ओसाका कॉन्टिनेंटल देखने को मिलता है जिसके ओनर का नाम शिमाजू कोजी होता है। इस होटल की खास बात ये होती है कि यहाँ मार्कुटाई हून हराबा जैसी हर चीज़ मना है। इस होटल की रिसेप्शनिस्ट का नाम अकीरा होता है जो शिमाजू की बेटी होती है। अकीरा अपने डैड से जॉन विक के बारे में पूछती है और कहती है कि उसके पीछे तो एक माफिया पड़ी है इसलिए वो जॉन विक से दूर रहें, लेकिन शिमाजू कहता है कि जॉन उसका दोस्त है और वो उसको नहीं छोड़ सकता। इतने में ही मार्किस के कुछ लोग वहाँ होटल में आते हैं और होटल के ओनर को बुलाकर कहते हैं कि उनको पता है जॉन विक इसी होटल में मौजूद है, इसलिए उसको सामने लाया जाए। शिमाजू कहता है कि जॉन विक यहाँ नहीं है और इतने में मार्किस के भेजे हुए गार्ड्स और शिमाजू के आदमियों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। मार्किस के गार्ड्स पूरी तरह आर्म्ड होकर आते हैं। शिमाजू के आदमी भी कुछ कम नहीं होते, वो भी तलवारों और तीर कमानों से इनका पूरा मुकाबला करते हैं। इतने में मार्किस के गार्ड्स होटल के टॉप रूफ तक पहुंच जाते हैं जहां जॉन विक और अकीरा होते हैं और दोनों मिलकर मार्किस के भेजे हुए आदमियों का मुकाबला करते हैं, उनकी खूब धुलाई भी करते हैं। अब होटल में केन भी आ चुका था और वह मार्किस के ऑर्डर पर जॉन विक को मारने आया होता है। केन भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और फाइट करते करते केन जाकर जॉन विक से मिलता है। यहाँ जॉन और केन के दरमियान फाइट होती है। दोनों पिस्टल और तलवारों से एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। इतने में जॉन विक नीचे गिर जाता है और केन उसे मारने वाला होता है क्योंकि मूवी में एक नए कैरेक्टर जिसका नाम मिस्टर नोबडी दिया गया है उसकी एंट्री होती है। असल में ये एक बाउंटी हंटर होता है जो जॉन विक को मारने आया होता है ताकि इनाम हासिल कर सके। वो जॉन और केन की फाइट के दौरान इनकी तरफ फायर करके इनको कवर लेने पर मजबूर कर देता है और इतने में जॉन यहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए जॉन की मिस्टर नोबडी से ही मुलाकात होती है जो जॉन को नहीं मारता और कहता है कि जब उसको मारने की कीमत मजीद बढ़ेगी तब फिर वो जॉन को मारेगा और ये सुनकर जॉन वहाँ से चला जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ शिमाजू कीरा को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है कि शिमाजू केन से मिलता है और वो उससे जॉन विक के बारे में पूछता है। अकीरा को फाइट के दौरान पहले ही गोली लग चुकी होती है और शिमाजू भी जख्मी होता है।
शिमाज़ू केन को जॉन के बारे में बताने से मना कर देता है और अब इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान केन शिमाज़ू को जान से मार भी देता है। अकीरा यहाँ से चली जाती है और एक ट्रेन में जॉन विक से जा मिलती है। वहाँ अकीरा जॉन को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार कहती है तो कहती है कि वो केन को मार दे वरना वो खुद उसे मार देगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें विंस्टन देखने को मिलता है जो बाउरी किंग के साथ अपने तबाह हुए होटल को देख रहा होता है। बाउरी किंग और विंस्टन दोनों ही अब हाई टेबल के खिलाफ थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर जॉन विक का साथ देने की ठान लेते हैं। नेक्स्ट सीन में आदमी जिसका नाम नोबडी है मार्किस से मिलने जाता है। मार्किस इससे इसका नाम पूछता है तो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर नोबडी है, जिस पर मार्किस हंस पड़ता है। नोबडी मार्किस को कहता है कि उसे जॉन विक का पता है लेकिन वो उसको मारने के 25 मिलियन इनाम चाहता है। ये सुनकर मार्किस इसके हाथ पे चाकू मार देता है और कहता है कि अगर तुमने यह चाकू हाथ से निकाला तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये चाकू तुम हाथ काट कर निकालोगे तो हमारे दरमियान डील पक्की समझी जाएगी। नोबडी पैसों की लालच में आकर अपना हाथ काट कर चाकू निकाल लेता है और अब यहाँ मार्कस और नोबडी के दरमियान डील पक्की हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में विंस्टन अपने राइट हैंड मैन चैरोन की कब्र पर होता है। यहाँ विंस्टन से जॉन विक मिलने आता है। जॉन विंस्टन से चैरोन की मौत और इसके होटल तबाह हो जाने पर अफसोस करता है और कहता है कि वो मार्किस को मारकर छोड़ेगा। इस पर विंस्टन जॉन को कहता है कि मार्किस के पास बहुत बड़ी टीम है, इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। विंस्टन जॉन को यूनिवर्स मुकाबले के बारे में बताता है जिसमें दो फैमिलीज के बड़े मेंबर्स आपस में गन फाइट करते हैं। जॉन अपनी फैमिली को बहुत पहले छोड़ चुका होता है और अब इसके पास कोई फैमिली नहीं होती। जॉन मार्किस का मुकाबला करना चाहता था, इसलिए वो अपनी फैमिली की लीडर अपनी बहन के पास जाता है। जॉन के वहां पहुंचते ही इस पर हमला कर दिया जाता है और इसके गले में रस्सी डाल दी जाती है। जॉन की बहन इस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो जानती है कि हाई टेबल के लोग इसे मारना चाहते हैं, इसलिए उसके साथ साथ इसकी फैमिली को भी खतरा है। जिस पर जॉन कहता है कि वो हाई टेबल के लीडर मार्किस के साथ गन फाइट करना चाहता है, इसलिए उसको वापस फैमिली में आना होगा, इसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। इस पर जॉन की बहन कहती है कि उसे एक ही शर्त पर फैमिली में वापस लिया जा सकता है, अगर वो उनके बाप के कातिल जिसका नाम किला होता है उसको मार डाले। जिस पर जॉन अपनी बहन की बात मान लेता है। अब जॉन किला को मारने उसके पास जाता है। किला बैठा ताश के पत्तों से खेल रहा होता है और उसके साथ केन और नोबडी भी पहले से मौजूद होते हैं। किला जॉन को कहता है कि क्या बात है जॉन, तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। केन भी तुम्हें मारना चाहता है, ये दूसरा आदमी भी तुम्हें मारना चाहता है और मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। केन इन तीनों को ताश की गेम खेलने को कहता है और उनको कहता है कि जो ये गेम जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। ताश की ये गेम किला जीत जाता है। किला के जीते ही जॉन किला की गर्दन पर एक ताश का पत्ता फेर देता है और यहाँ अब इनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। किला यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है लेकिन जॉन इसे पीछे से गोलियां मारकर काफी जख्मी कर देता है। इसके बाद वहाँ बार में भी किला और जॉन के दरमियान फाइट होती है और एंड पर जॉन किला को सीढ़ियों से फेंक कर इसको मार देता है और इसका एक सोने का दान एक एविडेंस के तौर पर अपनी बहन के पास ले जाता है ताकि उसकी बहन यकीन करे कि उसने वाकई किला को मार दिया है। इसके बाद जॉन को फैमिली में वापस लेने की एक रस्म की जाती है और अब यहाँ जॉन विक अपनी फैमिली में वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में विंस्टन मार्किस की तरफ जॉन का चैलेंज लेकर जाता है। वो मार्किस को कहता है कि जॉन ने तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज किया है, जिस पर मार्किस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास तो कोई फैमिली ही नहीं है और फाइट के लिए फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। विंस्टन मार्किस को बताता है कि जॉन अपनी फैमिली में वापस चला गया है। मार्किस जॉन विक का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में मार्किस और जॉन विक को आमने सामने बिठाया जाता है और दोनों के दरमियान फाइट की शर्तें रखी जाती हैं। ये फाइट अगले दिन सुबह 5 बजे रखी गई थी और रूल्स के मुताबिक अगर इस फाइट में कोई ना आया तो वो जहां भी होगा उसे वहां जाकर मार दिया जाएगा। असल में ये गन फाइट होती है। इन शर्तों में मार्किस की एक शर्त ये भी होती है कि हाई टेबल की तरफ से वो नहीं बल्कि केन लड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जॉन विक और केन एक चर्च में देखने को मिलते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली को लेकर बातें करते हैं। केन की भी ये फाइट लड़ना मजबूरी होती है, वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मार्किस अपने एक आदमी से बात कर रहा होता है जो मार्किस को वार्न करता है कि जॉन विक से उलझकर उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो जॉन के सामने टिक नहीं पाएगा। जिस पर मार्किस कहता है कि क्या पता जॉन सुबह फाइट के लिए पहुंच ही ना सके। मार्किस रेडियो के थ्रू जॉन विक को मारने की एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें यह भी बताया जाता है कि जॉन विक को मारने वाले को $26 मिलियन की रकम दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के होते ही शहर के सब छोटे बड़े गुंडे जॉन विक को मारने के पीछे लग जाते हैं। और अब यहाँ दूसरी तरफ जॉन विंस्टन और बोरी किंग के साथ होता है। बोरी किंग जॉन को एक पिस्टल और एक बुलेट प्रूफ सूट देता है। जॉन ये लेकर शहर में गुंडों से लड़ने निकल जाता है। जॉन इन सब का डटकर मुकाबला करता है और इनमें से काफी गुंडों को जान से मार देता है। जॉन कार में बैठकर भी इनसे भागने की कोशिश करता है लेकिन ये गुंडे हर जगह होते हैं। जॉन इन सब को मारकर एक बिल्डिंग में जाता है। यहाँ भी ये सब गुंडे जॉन विक को मारने आ जाते हैं और इस दफा वो आदमी जिसका नाम नोबडी बताया गया है वो भी आ जाता है। वो भी नाम की लालच में यहाँ जॉन विक को मारने आया होता है।
जॉन और इसके दरमियान भी खूब फाइट होती है। इनकी फाइट के दौरान मार्किस का एक आदमी अभी मिस्टर नोबडी के कुत्ते को मारने वाला होता है कि जॉन विक मार्किस के आदमी को गोली मारकर उस कुत्ते को बचा लेता है। अब ये नोबडी को भी इस बात का एहसास होता है कि जॉन ने इसके कुत्ते को बचाया और अब ये जॉन की साइड पर हो जाता है। जॉन विक अब वहाँ से निकल जाता है और अब इसके सामने बहुत सारी सीढ़ियाँ आती हैं। ये 222 सीढ़ियाँ होती हैं और जॉन विक को ये सारी सीढ़ियाँ गुजरकर टॉप पर अपनी फाइट के लिए 5 बजे से पहले पहुँचना होता है। जॉन जब इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू होता है तो सामने फिर से वो गुंडे जॉन को मारने आ जाते हैं। जॉन इनसे पूरी जान लगाकर फाइट करता है और अब यहाँ जॉन की मदद के लिए केन और नोबडी भी आ जाती हैं। जॉन और केन सब गुंडों को मारकर अपनी फाइट के लिए सुबह 5 बजे से पहले मैदान में पहुंच जाते हैं। फाइट शुरू होने से पहले इन दोनों को गन्स दी जाती हैं। इनको बताया जाता है कि पहला फायर 30 कदम, दूसरा फायर 20 कदम और तीसरा फायर 10 कदम से मारा जाएगा। जॉन और केन दोनों फाइट के लिए अपनी अपनी पोजीशंस पर चले जाते हैं। जैसे ही फाइट का जज फायर कहता है तो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। गोलियां जाकर दोनों के कंधे पर लगती है और अब ये दोनों 10 कदम करीब आकर दोबारा एक दूसरे पर फायर करते हैं और इस दफा गोली केन के पेट पर लगती है और जॉन के दोबारा कंधे पर गोली लगती है और अब ये दोनों 10 कदम मजीद करीब आकर दोबारा फायर करते हैं और इस दफा केन की गोली जॉन के पेट पर लग जाती है और जॉन जमीन पर गिर जाता है और ये मुकाबला हार भी जाता है। मार्किस ये देखकर केन से गन छीनता है और कहता है कि जॉन को मैं मारूंगा। इतने में विंस्टन मार्किस को कहता है कि तुम बेवकूफ हो, केन ने गोली चलाई है लेकिन जॉन ने नहीं चलाई। ये सुनकर मार्किस जॉन की तरफ देखता है और यहाँ जॉन मार्किस के सर पर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है और मार्किस की यहाँ डेथ हो जाती है। अब जॉन ये मुकाबला जीत जाता है और हाई टेबल वाले जॉन को अश्योर करते हैं कि हाई टेबल की तरफ से उसको आज़ादी दे दी गई है और अब उनकी तरफ से जॉन को कोई तंग नहीं करेगा। वो विंस्टन से भी उसका होटल दोबारा बनवाने का वादा करते हैं और अब इस सीन में जॉन सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है कि जॉन वहीं सीढ़ियों पर गिर जाता है और अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें विंस्टन और बोरी किंग जॉन की कब्र के पास देखने को मिलते हैं। बोरी विंस्टन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जॉन जन्नत में होगा या जहन्नुम में, जिस पर विंस्टन कहता है हू नोस, यानी कुछ नहीं कह सकते और यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के क्रेडिट सीन में हमें केन भी देखने को मिलता है जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है कि वहीं कीरा आ जाती है और इस दफा ये एक चाकू लेकर केन की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ ही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एक्सप्लेनिंग हब को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।